क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि अपना ही दिमाग अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? आज हम एक ऐसी ही मानसिक आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब पर असर डालती है। इसे कहते हैं कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। मतलब हर चीज में सबसे बुरे नतीजे की कल्पना कर लेना। सोचिए जरा, बॉस का बस एक ईमेल आता है और दिमाग में सीधा ख्याल आता है, गया, आज तो नौकरी गई। या फिर हल्का सा सिरदर्द हुआ और मन में एक पूरी फिल्म चलने लगती है कि कोई बड़ी सीरियस बीमारी हो गई है। अगर ये सब सुन के लग रहा है, अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, तो चिंता मत कीजिए। ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। पता है, सदियों पहले एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, मोंटेग्ने। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में बहुत सारी भयानक चीजें थीं, पर उनमें से ज्यादातर कभी असल में हुई नहीं। कितनी सच्ची बात है ना? हमारे डर अक्सर असलियत से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। बिल्कुल, राई का पहाड़ बना देना। साइकोलॉजिस्ट इसे ही कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। ये सिर्फ एक आदत है जहां हम एक छोटी सी प्रॉब्लम को पकड़कर उसे इतना बड़ा बना देते हैं जैसे कोई आफत आ गई हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे दिमाग में ही कोई गड़बड़ है? चलिए चिंता के इस जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो कैटास्ट्रोफाइजिंग एक तरह का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, यानी सोचने का एक अजीब पैटर्न। इसमें दिमाग ना बिना किसी सबूत के सीधा वर्स्ट केस सिनेरियो पे जंप कर जाता है। जैसे दोस्त से हल्की सी अनबन हुई और दिमाग ने कहानी बना ली, बस अब तो वो मुझसे नफरत करेगा, मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। और जब इस तरह के विचार आते हैं तो अक्सर मन में यही सवाल उठता है। ऐसा लगने लगता है जैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। और पता है, असली ट्विस्ट यहीं पर है। ये जो कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग है ना, ये कोई दिमागी खराबी नहीं है। ये आपके दिमाग का कोई बग नहीं, बल्कि एक फीचर है। बस फर्क इतना है कि अब ये फीचर थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। तो ये फीचर आया कहां से? इसे समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा, उस वक्त जब यही अलार्म सिस्टम हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी था। हमारे पूर्वजों के बारे में सोचिए। उनके लिए झाड़ियों में हुई हल्की सी सरसराहट को नजरअंदाज करना मौत का कारण बन सकता था। हो सकता है वहां कोई शिकारी जानवर हो, लेकिन अगर कोई सुंदर फूल देखने से रह गया तो उससे जान का खतरा नहीं था। इसलिए हमारे दिमाग ने नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देना सीखा। एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म था ये। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। घर में जो स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, हम चाहेंगे ना कि वो टोस्ट जलने पर भी बच जाए, बजाय इसके कि असली आग लगने पर खामोश रहे। हमारा एंजाइटी सिस्टम भी बिल्कुल इसी स्मोक डिटेक्टर प्रिंसिपल पर काम करता है। थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है ताकि हम सेफ रहें। और शायद यही वजह है कि जब कोई टेंशन में होता है तो उससे ये कहना कि बस रिलैक्स करो या शांत हो जाओ काम नहीं करता, क्योंकि उनका दिमाग तो बस अपना काम कर रहा है। वो तो खतरे का अलार्म बजा रहा है, जैसा उसे बनाया गया है। तो फिर गड़बड़ कहां है? प्रॉब्लम यह है कि ये पाषाण युग वाला सॉफ्टवेयर अब एक स्पेस एज की दुनिया में चल रहा है, मिसमैच हो गया है। पहले के जमाने में खतरे कैसे होते थे? कोई शिकारी, दुश्मन कबीला, मतलब सीधे सीधे जान का खतरा। और आज के खतरे? ऑफिस की डेडलाइन, सोशल मीडिया पर किसी का कमेंट या एक अनपढ़ा ईमेल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग इन दोनों तरह के खतरों में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। वो एक ईमेल पर भी वैसा ही रिएक्शन देता है जैसा किसी शेर को देखकर देता था। तो सारी बात का सार ये है, दिमाग टूटा हुआ नहीं है, वो बस गलत माहौल में है। एक स्टोन एज का ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस एज की दुनिया में चल रहा है, बस इतनी सी बात है। तो अब करें क्या? इस पुराने सिस्टम को लीड कैसे करें? देखिए, इसे फिक्स करने की जरूरत नहीं है, इसे रीकैलिब्रेट करने की जरूरत है आज की दुनिया के हिसाब से। चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं। जब भी ऐसे विचार हावी होने लगें तो ये तरीका अपनाया जा सकता है। नंबर 1, उस विचार को पहचानिए और नाम दीजिए। मन में कहिए, ठीक है, ये एक कैटास्ट्रोफिक विचार है। नंबर 2, 5 4 3 2 1 मेथड से खुद को वर्तमान में लाइए। 5 चीजें देखिए, 4 चीजें छुइए, 3 आवाजें सुनिए, 2 चीजें सूंघिए और 1 चीज चखिए। इसके बाद अपने डर को एक कागज पर लिख डालिए। किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जिस पर भरोसा हो। और सबसे आखिर में उस डरावनी कहानी को चुनौती दीजिए जो दिमाग सुना रहा है। चलिए अब उस आखिरी और शायद सबसे पावरफुल कदम पर फोकस करते हैं, अपने विचारों को चुनौती देना। यह तकनीक सच में बहुत असरदार है। इस एक्सरसाइज का नाम है सबसे खराब, सबसे अच्छा और सबसे संभावित सिनेरियो। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ऑफिस के काम में कोई गलती हो गई। दिमाग तुरंत कहां जाएगा? वर्स्ट केस पर, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है,
अब रुकिए, इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है? शायद वे मेरी ईमानदारी की तारीफ करें कि मैंने गलती मान ली। और अब सबसे जरूरी सवाल, असलियत में सबसे ज्यादा संभावना किस बात की है? यही ना कि वो मुझे इसे ठीक करने को कहेंगे और बात आगे बढ़ जाएगी। और जब हम इन तीनों सिनेरियोस को संभावना के नजरिए से देखते हैं तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। वर्स्ट केस होने की संभावना शायद 5%, बेस्ट केस चलो 15% मान लेते हैं, और सबसे संभावित नतीजा, उसकी संभावना 80% या उससे भी ज्यादा है। ये चीज हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। और ये 80% का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सबसे संभावित नतीजा है ना, वो लगभग हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसे संभाला जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि सब तबाह हो जाएगा, ये मैनेजेबल होता है। तो देखिए, लक्ष्य इन विचारों को हमेशा के लिए खत्म करना नहीं है, वो तो मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि वे हमारे सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा हैं। असली लक्ष्य है उन्हें नोटिस करना, उन्हें चुनौती देना और फिर सोच समझकर एक शांत और बैलेंस्ड प्रतिक्रिया चुनना। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो एक पुराना, जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड है जो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद इस दिमाग को लीड करने का, इसका नेतृत्व करने का अलग तरीका क्या होगा?